ध्यान दे वो क्वेश्चन बहुपद के मैक्सिमम घात कितने थे? चार। तो क्या शून्य के निकलेगा? चार का शून्य के देल क्या कुछ है? दो शून्य के देल। हाँ। ये सब और क्वेश्चन से घबरा के नहीं छे, क्वेश्चन में सेट किया रहता है, समझ गए? अरे ये जरा आगे देख। खिलाई बोलिए हमको सुबह बनाई देगा? बनाई देते? हाँ। कुछ बात का असर पड़ गया लेकिन ज्यादा कोहिनूर बनते क्या ना? कोयला थोड़ी रखे है इसे। तनी बोलबो करे न रे कुछ। अंगोस कुछ बोले की काम कर रहा तनी इधरो बताए ना। सुरुखा सुखा छे के। सबसे बड़ा एबिलिटी हो ककरो समझाना है। एक बउआ 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लग जाए। मैक्सिमम समय 8 मिनट। समझ आ रहा है?
सही से बउआ क्वेश्चन को उतारा घबरावे के नहीं छे वो। ये जिंदगी भर उतारते रहेगा तू रे, उतारते रहेगा एकदम जिंदगी भर। लाज नहीं लगे तुम्हें? लाज लगे? कौन बोलता है? 8 मिनट भाई गए बउआ। या वो याद रखे, वहाँ गलत बतवा के लिए कोई रहता हो नहीं, यानी वहाँ का स्टूडेंट भी तो टीचर भी तो एग्जाम में हमेशा याद रख। ये सब चीज को बारीकी से ध्यान दे। देखिए मिल गया आंसर। 8x बस सही है इसके आंसर में। सही है, बस 2 होगा। कहाँ पर? 27x इसका, इसके नीचे हम 8x दोनों। हाँ यहाँ और यहाँ स्क्वायर हम सब मिल गए। नंबर क्वेश्चन दे देखो की आती है। जो ये यहाँ पर ध्यान दें, हम अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं याद है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 गो निकले रहे कि नहीं निकले रहे? क्या सुनने के निकले रहे? 2 गो। क्यूब रहेगा क्या सुनने के निकलेगा? 3। और जब पावर 4 रहेगा क्या सुनने के निकलेगा? 4 निकलेगा। सीधी सीधी बात है, सुनने का हमारा क्या देल है? 2 का देल है, क्या निकलेगा? 2 और निकलेगा। 2 का देल है 2 का, तो 2 का देल है तो हमको शून्य निकालने के लिए एक्स है कि नहीं? शून्य का मतलब क्या होता है? इसके बराबर में। तो इस प्लस में रहे, जब जाने 2 से अधिक बैठे फिर डायरेक्ट माइनस में, या तो डायरेक्ट प्लस में तो माइनस में, ये भी डायरेक्ट भेज देती है तो यहाँ सब डायरेक्ट लिख सकती है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं चाहिए। यहाँ पर भी चिन्ह के साथ लिखा गया। अब सीधी सीधी बात ठीक है, हमको जो भी संख्या निकलता है उससे भाग देख चाहिए, इसलिए इसको दोनों गुना करे पड़ेगा। तो गुना किया तो एक्स के साथ गुना किया तो एक्स स्क्वायर,
फिर x को 2x साथ गुना किया तो -2x, फिर x को √3 साथ गुना किया तो +√3, हो गया। फिर किससे गुना करेगा? -2, तो -2 का पहले एक साथ गुना किया तो प्लस माइनस माइनस 2x, फिर तो क्यों चिन्ह भी गुना होता है कि नहीं होता है। फिर दूसरा साथ गुना किया, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस। देखो वहां घबरा के नहीं, वहां रूट हटेगा ही, क्या हटेगा? क्वेश्चन सेट ही इस तरह से किया जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा दिक्कत हो चाहे ध्यान रहे चाहे। और यहाँ एक बात याद रखें, 3 को ज्यादा मान नहीं निकलेगा, 3 को ज्यादा मान निकलेता है नहीं, क्योंकि 3 को ज्यादा मान निकल गया यानी कहीं ना कहीं गलती किया, क्योंकि द्विघात समीकरण से एकदम दो शून्य निकलता है ना। तो लास्ट में अता करके लिखेंगे, अता करके चारों शून्य का नाम लिखेंगे। ये वाला भी 2 को समझ गया, अलग करके 2 + √3, फिर 2 - √3, एगो 7 तथा -5, समझ गया। उसके बाद नॉर्मली हम भाग करे तरीका तो ऑलरेडी हम जानवे करते हैं, तो भाग करे तरीका अच्छे से बताइए चाहिए, उसके बाद इसको बना ले, इसको लिखना जरूरी है, समझ गया। तो जैग मैक्सिमम घात रहेगा उसका शून्य, और ये जो याद है 5 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम कितना लगे? 8, इससे ज्यादा नहीं लगे, समझ गया। इससे टाइम मैनेज होगा। तू जाएगा एग्जाम दे दे, वहां 3 घंटा एग्जाम थोड़ी ना देगा ना, वो एग्जाम सबके लिए 3 घंटा, लेकिन तोरा के लिए कितना है? लगभग 2.5 घंटा ही हो, कितना घंटा? 2.5 घंटा, क्योंकि आधा घंटा जो करेगा रिवीजन टाइम, खुद को चेक करेगा गलत हुआ के सही हुआ, समझ गया। और वहां का टीचर और स्टूडेंट तो खुद ही बनबे, इसलिए गलत होने की चांस नहीं। यहाँ भी बता दे को, क्योंकि यह देख ले को, लेकिन वहां पर तू ध्यान नहीं देगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा, समझ गया। एकाग्र होए को उतारे सीखे, इतना स्लो नहीं कि टाइम पूर जाए क्वेश्चन नहीं बने, इतना फास्ट भी नहीं कि ये कहीं ना कहीं गलत हो जाए, समझ गया। मीडियम और अपने आप पर 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, प्रॉब्लम होगा ही नहीं, समझ गए। ये बोले पावर 4 रहता है तब, और पावर 3 रहते समझ में करता है तब पर भी बनेगा, उसमें एक क्या शून्य दे रहेगा तो 2 निकाले पड़ेगा। अब पावर 2 रहते तब पर भी हम बनेबे करते हैं, बनेगी ना। और इसके बाद पावर 5 रहे तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पावर 5 तक रहते तो फिलहाल नहीं है नहीं, यहाँ पावर 4 मैक्सिमम देगा, समझ गए। और कोनो प्रॉब्लम बोलो?